बत्सला जी थी यहाँ पर आपके साथ? काहे किया पैसा? बताइए ना जी, काहे किया पैसा? क्या जरूरत है सबके सामने बताने का कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं? लिपस्टिक लेकर के उठा करके वहाँ आईना पर लिख दिए हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तनी शर्म लिहाज सब धूप बज के बराबर कर दिए हैं। कौन करता है ऐसा, उस पर से बत्सला जी के सामने? क्या सोच रहे होंगे वो? हम जानते हैं आप हमसे बहुत ही प्यार करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं जी? अच्छा एक बात पूछे? बत्सला जी इतना गुस्सा में खाए चली गई? वो ऐसे ही है, वो कब क्या करती हैं, कैसे करती हैं, कुछ भी करती हैं, वो थोड़ी मूडी है वो। आप छोड़िए ना, काहे पूछ रही हैं? पूर्णिमा को गाँव जाना ही होगा। भिजवा कर रहूंगी मैं उसे। पूर्णिमा को वापस भिजवा कर रहूंगी गाँव। सिर्फ प्यार करता है मुझसे, सिर्फ मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? तो तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? अरे मम्मा, मुझे सिद्धार्थ के साथ रहना होगा ना, उसके घर पर जाना होगा मुझे। ये क्या पागलपन है? उनका घर, उनका रिश्ता तोड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे मम्मा प्लीज, ये सब ना आप ना ही बोले तो अच्छा है मम्मा। मेरे पापा का घर तोड़कर आपने भी तो दूसरी शादी की थी ना। आपको आपका प्यार, खुशी मिल सकती है तो मुझे मेरा जिद क्यों नहीं मिल सकता? मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिल सकता? मम्मा मम्मा, मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हम दोनों अलग नहीं रह सकते, हमें साथ रहना होगा। मम्मा आप एक काम कीजिए ना, आप सिद्धार्थ को फोन कीजिए और उसे कहिए कि बत्सला बहुत परेशान हो गई है, उसे यहाँ से ले जाए। प्लीज प्लीज मम्मा फोन कीजिए। मैं इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। I'm sorry। क्यों नहीं दे सकती आप साथ? क्यों नहीं दे सकती? फोन करने को तो बोल रही हूँ, कीजिए ना मम्मा फोन प्लीज। कोई मेरे साथ क्यों नहीं दे रहा है? ए जी, ओ हम क्या कर रहे थे ना कि घर में सब्जी खत्म हो गया है, तो आप हमको तनी लेकर के बाजार चलिएगा, सब्जी का दुकान दिखा दीजिए, फिर कल से हम खुद ही सब्जी ले आएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। बत्सला, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ आंटी? क्या बहुत गड़बड़ हो गई हो? तुम नहीं आए ना तो सब तबाह हो जाएगा। हेलो हेलो, क्या हुआ जी? बत्सला की माँ का फोन था। बत्सला कुछ परेशानी में, कुछ तो कर दिया उसने, बुलाया हमें घर अभी। हाँ तो चलिए ना, चलते हैं। आप काहे चलेंगे हमारे साथ? हम होकर आते ना। अरे पर हम काहे नहीं चलेंगे? वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे वहाँ पर, हम तो यहाँ चिंतित रहेंगे ना। इससे अच्छा हम आपके साथ में चलेंगे। आप रुकिए, हम बच्चे सबको बोल करके आते हैं कि हम आपके साथ बाहर जा रहे हैं, ठीक है? ए बउआ सुनो, हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं पापा के साथ जरूरी काम से, ठीक है? तुम छोटकी का ध्यान रखना। और सुनो, हम मिश्रा आंटी को बोल दिए हैं, वो आकर के तुम लोग के साथ तब तक रहेंगी। हाँ, तब तक हम भी आ जाएंगे। परेशान नहीं करना उनको, खेलते रहना। आओ इन्हें समझ खेलना, परेशान नहीं करना। आते हैं। क्या किया तुमने यार? Why you behaving like this? अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो मुझे तो मलहम पट्टी करने दो। नहीं मम्मा, आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगी।
सिद्धार्थ को पता तो चले कि उसकी मोहब्बत में कितना खून बहा है मेरा। आपको मेरी कसम है मम्मा, आप वही करते रहिए जो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज। दरवाजा खोलिए। आंटी बेटा आगे जल्दी चलो प्लीज। ये देखो घर की और खुद की क्या हालत बना रखी है इसने। बत्सला जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या पागलपन है? कितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझती ही नहीं है। बस एक ही रट लगा के रखा है उसने कि उसका प्यार उससे छिन जाएगा। उस एक लड़के के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो रही है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे हिम्मत से न काम लेना चाहिए आपको। हम तो सुने थे कि शहर की लड़की सब बहुत हिम्मत वाली होती है, ऐसे हिम्मत दिखाई है आप। और वत्सला जी देखिए, अगर आप उनसे सच्चा प्रेम करती हैं ना तो कोई भी आपसे उनको छीन नहीं पाएगा, हम बता रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम है ना, हम उनको ऐसे खींच करके लाएंगे, घसीट करके आपके कदमों में पटक देंगे। हाँ नहीं नहीं, काहे के लिए खुद को तकलीफ देना है? कितना खून बह रहा है बताइए। अब आंटी जी सुनिए ना, कोई पट्टी उट्टी है तो लेकर के आ जाइए ना, हम बांध देते हैं। बिठा बिठा दो। हाँ हाँ आइए 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 बत्सला जी, यहाँ बैठिए, तो यहाँ बैठिए। ए जी, आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? आके इनको समझाइए ना। आपके साथ काम करती है ना, तो समझाइए। मैं क्या समझाऊं इसे? I don't expect this out of you. मैं नहीं करता हूँ ये एक्सपेक्ट तुमसे वत्सला। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो क्या करना चाहिए था? अरे भूल जाओ ना उसे। भूल जाओ उसे। भूल जाना चाहिए था? ये क्या बोल रहे हैं जी आप? ये प्यार ना करती उनसे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? आप इधर देखिए बत्सला जी, सुनिए, आप घबराइए नहीं यार, चिंता मत करिए, एकदम सब ठीक हो जाएगा। इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। लाइए दीजिए, हम उनको फटाफट पट्टी कर देते हैं, इनका खून नहीं रुक रहा है। मुझे जाना है और मुझे सोचकर डर लग रहा है ये यहाँ अकेली रहेगी, मेरे पीछे कहीं कुछ कर ना ले। आपको जाना है मतलब? अरे इसे ऐसी हालत में छोड़ के आप कैसे जा सकती हैं? मुझे जाना ही होगा बेटा, इसके पापा ने 1 महीने पहले से ही टिकट करा रखी है। पापा नहीं है वो मेरे, He's my stepfather. देखा, आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। वो इतने अच्छे इंसान है। कोई चुप कराइए ना इन्हें, और इनको कह दीजिए कि मैं मरूं या जीऊं, मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं, आप इसी घर में नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ जाएंगी, हमारे घर में रहेंगी। पूर्णिमा, ये क्या कह रहे हो तुम? ये हमारे साथ कैसे? काहे नहीं आ सकती है?
अकेले इनको कैसे छोड़ दे? हम लोग के साथ ही जाएंगी ये। आप देखिए ना कि इनका क्या स्थिति हो गया है, समझिए बात को। इनका हमारे साथ रहना जरूरी है। आप हमारे साथ ही रहेंगे हमारे घर में। सुनिए ना जी, हम हाथ धोने जा रहे हैं, तब तक इनका कपड़ा लत्ता ना बैग में भर दीजिए। बच्चा सब भी घर में अकेले है ना, मिश्राइन जी को रख करके आए हैं, बाकी वो चली जाएंगी थोड़ा देर में। तब तक आप करिए जल्दी से, हम आते हैं हाथ धो के। देखा सिर्फ, कितनी अच्छी है तुम्हारी बीवी। काश तुम भी इतने अच्छे होते। वो रही मेरी बैग, कपड़े भर लो मेरे जो तुम्हें पसंद। चलो। ए जी, अभी तक खड़े हैं आप, उनका बैग कहीं नहीं भर रहे हैं। घर चलिए ना जल्दी। नहीं पूर्णिमा जी, रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो। तकलीफ? किसको तकलीफ होगी? इनको। आप सब रहने दीजिए, आप चुपचाप से घर चलिए। ए जी जाइए ना, इनका सामान भर दीजिए ना जल्दी से। पूर्णिमा, शायद पूर्णिमा जी मानेगी नहीं, तो मेरे कपड़े भर लो ना बैग में प्लीज। मम्मा प्लीज आप हेल्प कर दीजिए ना। सब ठीक हो जाएगा। सारी मैं कुछ नहीं कर सकती। चलिए घर चलते हैं। बाय मम्मा। अब आप खुश रहिए अपने पति के साथ, जहां जाना है जाइए। चलिए बत्सला जी। जी चलिए। प्रणाम आंटी जी। वत्सला गलत कर रही है, लेकिन मेरे रोकने से नहीं रुकेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। वत्सला के सामने अभी उसकी पूरी लाइफ है और ऐसे सिर्फ पूर्णिमा के चक्कर में उसे अपनी लाइफ बर्बाद होने नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। मैं नहीं करता हूँ ये एक्सपेक्ट तुमसे वत्सला। ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तो क्या करना चाहिए था? अरे भूल जाओ ना उसे। क्या चाहती हो मुझे बताओ, क्या चाहती हो तुम? पूर्णिमा को वापस गाँव भेज दो। वत्सला समझ क्यों नहीं रही? पूर्णिमा को गाँव नहीं भेज सकता हूँ मैं। तो फिर ये कर लो। ये क्या है? ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा ना सिड। हर कोई करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन 1,
मेरे कपड़े। पूर्णिमा को गांव भेज दो और मेरे कपड़े अपने कपड़ों के साथ अपने कबर्ड में लगा दो। या फिर ऑप्शन 2, इस सिंदूर से मेरी मांग भर दो और ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। फिर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी सेठ, एंड आई प्रॉमिस मैं पूर्णिमा को तुम्हारी जिंदगी से भगाऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी लाइफ में अपनी जगह बनाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? क्यों सेठ? एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा ना। कल मॉर्निंग तक का टाइम दे रही हूँ मैं तुम्हें, डिसाइड कर लो, वरना ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें एक ऑप्शन चूज करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। प्लीज। अरे आप लोग अभी तक ये हैं? खाना ठंडा हो रहा, 4 बार बुला चुके हैं आप दोनों लोगों को, चलिए ना। हाँ चलते। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब कहाँ है? पूर्णिमा ये मैंने खरीदा है। एक्चुअली मैंने सोचा कि जिससे मैं प्यार करती हूँ, अगर वो मेरा साथ देने को तैयार हो जाए तो वो इसी सिंदूर से मेरी मांग भरेगा और यही मंगलसूत्र मुझे पहनाएगा। मैं बस सिद्ध से पूछ रही थी कि क्या वो ऐसा करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ उस लड़के को जानता है ना। हाँ, अरे वाह, फिर क्या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है कि नहीं जी? हाँ हाँ करेगा ना, क्यों करेगा? बस एक बार वो मुझे अपनी पत्नी बना ले, फिर तो मैं दुनिया ही पालूंगी। वत्सला जी, आपकी आंखों से और आपकी बातों से तो लगता है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, है ना? बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, इतना कि उसके बगैर कहीं मन नहीं लगता, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो बस फिर बढ़िया है, इसी बात पर चलकर खाना खा लीजिए। चलिए आइए, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन आपने नहीं बताया कहा कि आप सिद्ध से कितना प्यार करती हैं। अगर कोई सिद्ध को आपसे छीन ले तो क्या करेंगी आप? वत्सला जी, आप तो डर गई। अरे हम आपको डराने के लिए नहीं उधर मारे थे, हम तो आपको खाली इतना बताना चाहते थे कि निशाने के बहुत पक्के हैं। बचपने से इसे निशाना लगा लगा के आम तोड़े हैं, इसलिए किसी भी लड़की ने
हमसे हमारे पति को छीनने की कोशिश की ना, तो ये चाकू इसे बगल से होकर नहीं गुजरेगा, सीधा उसके सीने को चीर के निकलेगा। मार डालेंगे हम उसको। लेकिन मान लो कि सिद्धार्थ ही किसी और से प्यार करता हो तो? तो फिर खुद को मार देंगे हम। कैसे कि हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी ना। जिनको किसी और से प्यार हो गया। अरे ये माहौल इतना गंभीर काहे हो गया? हम लोग तो खाली बातचीत कर रहे थे ना। चलिए खाना खाने चलिए, ठंडा हो जाएगा। आइए जल्दी दोनों लोग। पूर्णिमा को अगर मेरे और वत्सला के बारे में पता चले तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।